2019 से 2024 के बीच में ओबीसी SC ST के साथ में 118% जातिवाद बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि जब वाइवा होता है उसमें नंबर कम दिए जाते हैं, इंटरव्यू में नंबर कम दिए जाते हैं और जाति उत्पीड़न, अरे बिल्कुल होता है। इसी विश्वविद्यालय में एक दलित प्रोफेसर को एक सवर्ण बच्चे ने थप्पड़ मारा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक दलित रिसर्च स्कॉलर को एक सवर्ण ने थप्पड़ से मारा, आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि दलित को दबा दिया गया कि तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी डिग्री नहीं तुमको देंगे। बेचारा वो बैक कर गया, उसको तो न्याय, आज सोचिए न्याय नहीं मिल रहा है इनकी सरकार में, भाजपा की सरकार में। आप अछूत हो, क्यों आते हैं? हमारे साथ स्कूल में भी हुआ है। बुआ हुन्ना हमको ऊपर से रोटी देती। क्या बोलती है? ऊपर से देती है, शीत करती है ना। हमने आज तक खाया तो नहीं है, पर हमने देखा है। रोटी बनाते हैं वो तो हमको ऊपर से डाल के देते, टच नहीं होना चाहिए थाली। पानी पीने से भी रोकते हैं? नहीं, नल लगा है वो, नल। जैसे अगर आप मटके से पानी पिए तो ऐसा भी होता है कि जो जा रहा है दलित उसको कम नंबर मिल रहा है, लिख रहा है उसको कम नंबर मिल रहा है। जो फोन से डीलिंग कर रहा है, पहचान से डीलिंग कर रहा है अपना सुवर्ण, उस देखना है भेदभाव के। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाइए, छोटा सा एग्जाम्पल है, बच्चा तक समझ जाएगा। आप प्रैक्टिकल का कॉपी उठा के देख लीजिए। जो जा रहा है दलित उसको कम नंबर मिल रहा है, लिख रहा है उसको कम नंबर मिल रहा है। जो फोन से डीलिंग कर रहा है, पहचान से डीलिंग कर रहा है अपना सुवर्ण, उसको ज्यादा नंबर मिल रहा है। तो ये छोटा सा बच्चा वाला एग्जाम सब कह रहा है 85%, 89%, मतलब हम क्या लिख रहे हैं? सेम खोदते रहते हैं और पीछे से आके कमर पकड़ लेते हैं जी। ऐसे ऐसे करते, ये कौन सा तरीका है जी? और लाल बाबू सर अगर कोई लॉलीपॉप खाए तो ऐसे बोलता है, आप क्यों चूस रहे हो, शादी के बाद नहीं चूसने मिलेगा। और कोई एक लड़की लॉलीपॉप चूस रहे थे तो बोला कि वो क्यों चूस रहे हो, आके मेरा वाला चूस लो। बैड टच भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बैड टच करने की कोशिश नहीं करते, कर भी देते हैं। छोटी छोटी लड़कियों को गोदी में बैठाते हैं और बोलते हैं किस दो। अगर और वो लोग बोलते नहीं हम लोग नहीं देंगे, तो बोलते हैं कि जब तक किस नहीं दोगी तब तक हम लोग तुम लोग को नहीं गोदी से नहीं उतारे। जो भी मतलब फिर वीडियो में दिखता है ना, तो उसको पुलिस वाले टारगेट करते हैं, इसलिए सभी बोलेंगे। कोई बात नहीं बेटा, टारगेट नहीं होगा कोई बच्चा। ये कंप्लेन करिए, साइड में करते, कमेंट पास करते हैं बच्ची हमें। ये बोला जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, गालियाँ देते हैं हमारे घर वालों को। वैसा है तुम्हारे गंदा खून है, तुम कुत्ते हो। हम कुत्ते हैं, हम कुत्ते हैं क्या? कौन बोलता है ये शब्द आपको? मैनेजमेंट, कॉलेज वाले मैनेजमेंट। ऐसे बेटा बोलो, जाति के नाम पे भेदभाव होता है? खाना अच्छा मिलता है? टीचर कितने पढ़ाते हैं? 10-12 टीचर है, उसमें से 4-5 टीचर पढ़ाते हैं। लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड की सुविधा है? तबीयत वगैरह खराब हो जाता है तो क्या करती हो आप लोग? कुछ भी नहीं। ये छुआछूत हमारे अनपढ़ लोगों में है, पढ़े लिखों में तो होगी नहीं। लेकिन IAS भी जातिवाद से फ्री नहीं है। 5 साल जो IAS में रहा, जो मेरा नौकर था वो ब्राह्मण था। जिस कप में मैं चाय पीता था या पानी पीता था, उसको ब्राह्मण चपरासी उठाने में गुरेज करता था। जब मैं तहसील में जाता था, मुझे अलग गिलास में पानी देता था और वो गिलास इनवेलेबली मुझे पानी दे के अलग रखा जाता था। मैंने पूछा भाई गिलास किसके लिए? तो चपरासी ने कहा साहब आपके लिए है, आप चमार हो इसलिए तहसीलदार ने आपके लिए अलग गिलास अलग रखा पानी पीने के लिए। रोजाना की जो ह्यूमिलिएशन होती थी, गांव के आदमी जो लिटिगेंट्स आते बाहर खड़े हो, अरे साला चमार बैठा अंदर, सजा कर देगा। हर पैरे पे अफसर जरूर था, लेकिन IAS बाद में था और पहले चमार था। IAS तो मेरी रोटी खाने का साधन था, आत्मसम्मान का साधन नहीं। सर ये जो दिक्कत है जमीन से आसमान तक, पानी से लेकर हवा तक, अगर गांव जाए, गांव में भी यही समस्या है। उदाहरण मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, BHU में सीट खाली रहने के बावजूद भी नहीं मिलता है। यहाँ भी अभी एक लाइब्रेरी का एक व्यक्ति के साथ वैसे हुआ। हमारे एक सीनियर थे, शायद यही थे, इनका मैं वीडियो बनाता हूँ। इनको लाठियों से पीट कर कैंपस से बाहर किया गया था। क्या दी गई? गालियाँ दी गई थी इनको, गालियाँ इनको। हमारी 2 बहनों को प्रोक्टर ऑफिस में बंद कर जातिगत गालियाँ दी गई थी। 10 दिन 6 दिन आंदोलन चला था, एक दिन भूख हड़ताल भी हम लोगों ने किया, रात दिन बैठे। हमारी दोनों देखिए हमारे मित्र तो सारे ब्राह्मण ठाकुर हर जात के, मित्रता अलग चीज है में होती दूसरी बात। लेकिन जब वहाँ मेन पॉइंट आता है, जैसे हमारा इंटरव्यू हुआ, जैसे जो वाइबा होता है यूनिवर्सिटी में, लगभग हम यूनिवर्सिटी में टॉप पर थे, मतलब पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, लेकिन हमें वाइबा में कम से
से कम 10 से 15 नंबर कम दिया गया कर दिया जाता है। तो ये सब असमानताएं होती हैं। और अगर कौन लोग होते हैं कम करने वाले? वो सवर्ण ही होते हैं, सवर्ण ही होते हैं, लोग नहीं है उसमें। हाँ, अपवाद स्वरूप एकाध कहीं होंगे। कहाँ से आया है? जंगल से आया है क्या? कैसे तुम आ गया? When I was in first year, just by looking at my dresses, one professor is saying, कहाँ से आया है? जंगल से आया है क्या? कैसे तुम आ गया? So how did such kinds of professor are able to say just by looking at people's dress? He just didn't ask my name and anything. There may be many things are happening here. Every day, it's everyday kind of activity. It was very painful to hear that, but what can we do now? You have to understand the culture and you have to improve the culture. It's not that it's a one day activity. एक दिन आके नारा लगा के चली जाइएगा तो हो जाएगा. You have to fight every day. You have to live like that. एक बच्ची छाट लो, तुमसे बोल रहा था, तू बोलती हो, तुम बोल इधर आ जा। 3 साल हो गए हमारे जूनियर, 2 साल 1 साल। हमने कंप्लेन करी है 2 दिन, तो हमने 5000 का जो बेसिक खाना मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो हमने 3 साल तक ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा, टाइम तो नहीं मिल रहा। हमने कभी प्रेशर तो रखा है, जो भी बालक बोलो ना टॉर्चर करी, हमने जो भी हमने स्ट्राइक वगैरह करी हमने खुद खातर, तो हमारे पेरेंट्स उल्टा बोला, हमने उल्टा बोला कि तुम कुत्ते हो, थारा गंदा खून है, जो मैं था फैसिलिटी दे दूंगा, थैंक यू बोलूंगा, फिर हमने मैं देखूंगा या फीस भी 75 और बढ़ाऊंगा। क्या कहने का मतलब है ये? हम बेटी आती है बचा के रखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कमेंट पास करते हैं घर वालों पे। क्यों तुम हेल्प नहीं कर सकते हमारी? ये हमारी पुलिस है, ये हमारे भाई बहन, हमसे गंदा। मतलब अंदर से आत्मा दहल जाता है। जैसे कि आज हम लोग पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय प्रोफेसर जितना भी थे ना सब झा जी थे। हम लोग लगभग सेशन में 8-10 लड़का पढ़ते थे, 8-10 लड़का दलित समाज के थे, एसी समाज के थे, ठीक है ना, और बाकी भी जितना भी लड़का था सब ब्राह्मण था, राजपूत था, यानी स्वर्ण समाज के था। हम लोग को जब एग्जाम लिया जाता था तो एसी का अलग एडमिट कार्ड, अभी भी हम उसको प्रूफ के साथ दे सकते हैं, ठीक है ना। एडमिट कार्ड हम लोग का एग्जामिनेशन हॉल में एसी जितना भी 8-10 लड़का थे अलग बैठाया जाता था, और उसका नंबर भी आता था ना, तो एवरेज मार्किंग आता था। जैसे मान लिया जाए कि 64%, 60%, और स्वर्ण के जितना भी मार्क्स आता था वो सब 80%, 90%। इस तरह से भेदभाव हम लोग को झेलना पड़ा, वो भी पटना विश्वविद्यालय में, पटना साइंस कॉलेज। जैसे अगर हम फॉर्म जब डालने जाते हैं तो कहते हैं कि अगर नाम के आगे अपने जाति का नाम नहीं लिखते हैं तो उसको फॉर्म लेते नहीं, कहेंगे पहले जाति का नाम लिखो। और जब तक हम लोग कोई अगर गौतम लगाएंगे फिर भी नहीं स्वीकार करेंगे, जब हरिजन लगा देंगे तभी स्वीकार करते हैं कि हाँ अब नाम सही है। बहुत ज्यादा अगर कमेंट करेंगे तो कह भी देते हैं कि चमाइन कहीं की। अगर हम लोग जैसे कोई संघर्ष करने जाते हैं ना तो गाँव के लोग मतलब कहते हैं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है। जब हमारे गाँव में राशन कम मिल रहा था तो मैंने एक बार मतलब वो किया, कंप्लेन किया, तो जो हमारे गांव के प्रधान है, पूर्व प्रधान है, फिर भी अपना दावा दिखाते हैं यहाँ पे। अब हम मुझको क्या बोलते हैं कि ये मायावती बनी है, और गालियां भी देते हैं, कहेंगे अरे चमार साले लोग एकदम वो पगला गए हैं, चर्बी चढ़ गई है। वो 15 साल से प्रधान थे, वो ठाकुर जाति के हैं, जो किए हैं वैसे सबके साथ करते हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं देता। इतने गुलाम है यहाँ के। हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि हम लोग अशिक्षित हैं। शिक्षित होते तो ये गुलामी थोड़ी ना सहते हम लोग। और हम ये चाहते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ हम बने, उसके बाद हम अपने समाज के समस्याओं को हल करें। उसके बाद जब हम कुछ बन जाएंगे तब तो अपने समाज का हम हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। और हम प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? प्रिंसिपल ने ऐसे बोला? हाँ, प्रिंसिपल ने बोला। क्या नाम है प्रिंसिपल का? शैलेंद्र शुक्ला। शैलेंद्र शुक्ला ने कहा कि चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? कई बार बोले हैं। और का हम लोग इसी ईटाउंजा गए, वहाँ गए, बहुत जगह हम लोग इसी प्रकार से गए हैं। मेरे लड़के से कहे मानने का कारण केवल आप बनियान, कौन सी बनियान पहन रखे थे? अच्छा, यानी आप बाबा साहब की बनियान पहन रखे थे, उसके लिए आपको मारा गया है। आपकी टी शर्ट भी निकलवा के यहीं कहीं रख ली गई। जी मैम, जो बच्चा बता रहा है क्या सही है? बच्चे ने बताया है कि बाबा साहब के अंदर टी शर्ट पहन रखी थी, ऊपर से ड्रेस पहन रखी थी। ये ड्रेस पहन रखी थी आपने? अच्छा, चलिए ठीक है। एक मिनट, कोई बात नहीं, मैं बताइए क्या करूँगा। ये लड़का जो है, इस इलाहाबाद में अगर आप रूम लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाती है कि कौन से जात के आप हो। मुस्लिम को अगर रूम लेना पड़ता है तो मुस्लिम को रूम नहीं मिलता है। अगर एससी को रूम लेना होता है, अगर उसमें फैमिली रहती है तो कहते हैं रूम नहीं मिलेगा।
हम ये अभी की बात करिए आप। और जमीन पे हम लोग गांव से हैं, हम लोग जातिगत भेदभाव देख रहे हैं। आप बोल कहानी बता रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो हम ट्रेनिंग के समय में गए थे, वहाँ पे भी भेदभाव किया गया था। और भेदभाव इस आधार पे किया गया था क्योंकि ये SC/ST कास्ट से आता है। और मुझे सीनियर पहले ही गाइडलाइन कर दिया था कि यहाँ पे SC/ST का नाम नहीं बताना है। और इसलिए नहीं बताना है क्योंकि मुझे ट्रेनिंग अच्छा से नहीं दिया गया था। फिर भी मैंने ट्रेनिंग किसी तरह से पूरा कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीट के बाद में मुझे प्लेसमेंट की जब बात आई तो मैंने ही प्लेसमेंट बोला कि नहीं, यहाँ पे भेदभाव हो रहा है सर, इसमें रहना ही नहीं हम पसंद करते हैं। तो कैसे कहते हैं लोगों को नहीं भेदभाव हो रहा है, या स्वर्ण कास्ट के लोग वो नहीं बोलते कि नहीं हो रहा। भेदभाव तो इतना ज्यादा है सर कि इसका जो रियल घटना होता है ना, जो प्रताड़ित होता है ना, वही समझ सकता है। परिवार का हम पहला पीढ़ी है, पहला लड़का है जो सीवान जिले के किसी कॉलेज में हम पढ़ने आए हैं। वहाँ जाकर हम गलती से बता देते हैं कि मेरा नाम विशाल कुमार राम है, तो कितने लोगों के डर के साए में मुझे जीना पड़ता है। डर लगता है कि आधार कार्ड पे मेरे बाप का नाम ना पता चल जाए, मेरा घर का पता ना पता चल जाए, ताकि ये लोग मुझे कॉलेज से निकाल रहे हैं। कि कितने लड़कों को डर के साए में जीना पड़ेगा। डरते चमार भी आतंकवादी है, इमाम भी आतंकवादी है, घास खोदने वाला भी आतंकवादी है, मैकेनिक भी आतंकवादी है। पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं। के नाम पे किस प्रकार बताओ सर? देखिए जैसे कि हम पीछे बैठ गए हैं, समझ के हम दूसरे जाति के हैं, और देखा है कि उसके बगल में कोई ऊंचा जाति बैठा हुआ है, तो बोला कि ऊंचा जाति को बोला कि तुम यहाँ बैठेगा, देखो तो तुम्हारे बगल में नीचे आदमी बैठा है, ऐसे कह के आगे भगवा देगा। टीचर का क्या रिस्पॉन्स रहता है उसमें? टीचर सब बोलता है। अच्छा, टीचर ये बात करता है? हाँ, टीचर ये अगर कोई छोटी जाति और बड़ी जाति का कोई साथ में व्यक्ति बैठा है तो टीचर ये बोलते हैं कि तू इसके साथ क्यों बैठ गया है। यस, ये टीचर का स्टेटमेंट है। यस। कौन से टीचर का नाम? सरिता मैम। मैम का स्टेटमेंट है। यस। शूद्र को सत्ता में आने से अकाल होता है और ये प्राकृतिक जो है चेंज होने लगता है। शूद्र को उच्च पद मिलने से ये प्राकृतिक भी चेंज होने लगता है। शूद्र को उनको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या हूँ। हम लोगों से छुआछूत मांगते हैं, इसलिए किसे बताते? कौन छुआछूत मानते हैं? टीचर। आप लोगों ने सर को कहा कि हम लोग आगे पीछे बैठेंगे, सर ने अपने हिसाब से बिठाया। अपने हिसाब से हम लोग को कहता है मार। ये छुआछूत क्या होता है? वो सबका आगू बैठाता, हम लोग का पाँच करता, और मास्टर सबका पढ़ाता है, हम लोग के यहाँ खाली हम लोग बैठाते रहता है। जात पात का हाँ कौन करता है? बहुत टीचर्स लोग करते हैं। सरिता मैम, रंजन सर, ये सब कहते हैं कि तुम इन लोग की कास्ट की हो, जो यहाँ पे बैठोगी, तुम लोग यहाँ पे खाओगी, सब तो यही सब। कौन है कि अगर कोई दूसरा बच्चा जाके खाने के लिए बैठ जाता है तो उसको उठा दिया जाता है, उसको खाने नहीं दिया जाता है। खाने तुम इसमें खाओगी, इन लोग बोलते इतने बड़े घर के तुम इसमें खाओगी, इन लोगों के साथ खाओगी, ये बोला जाता है। अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र का टॉपर स्टूडेंट हूँ, लेकिन जाति के वजह से मुझे रूम नहीं मिला था। हम पढ़ाई करने के लिए ISC की तैयारी करने के लिए जब आरा में गए थे तो हमें जाति की वजह से रूम नहीं मिला था। तो आप बताइए कि हिंदू धर्म में कैसी हम मान सकते हैं कि समानता का व्यवहार है हिंदू धर्म। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब गोल्ड मेडल टॉपर ऑफ द बैच हुआ तो मेरे प्रोफेसर ने कहा, और आज भी वो प्रोफेसर है, उसने कहा हीरो का लड़का गाय भैंस चरावना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, किसका कब्जा ज्ञान पर था, शिक्षा पर था, रोजगार पर था, सम्मान पर था, और बाकी लोग प्रजा हैं। खेत में अनाज पैदा करो, बेगारी करो, हल चलाइए दिन भर, 2 रोटी दे दी जाएगी। यहाँ भाई रूम लेने जाइए, आप जान जाते हैं कि समाज के लोग हैं, रूम तक नहीं देते हैं। लोग होते हैं जो रूम नहीं देते, हर लोग होते हैं जो उनकी मानसिकता जो रूम नहीं देते हैं, जो जान जाते हैं कि SC ST के बच्चे हैं, तो उनकी जो मानसिकता है ना, तो शुरू से लेकर जो आज तक मानसिकता है वो बनाए बरकरार रखना चाहते हैं। जो सामंतवादी सोच है उसका अपना एक प्रभुत्व बना के रखना चाहते हैं, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। हम चाहते हैं कि सबको जो संविधान के जो मूल प्रस्तावना है, सबके व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो। हम लोग के साथ भी सम्मान से जीना चाहते हैं। I go to school but I cannot go inside the classroom.
Yep. I had to stay outside and study. Because you're low caste? Yeah. That's so silly. You were part of the untouchable caste. Yeah. Man, that's such bullshit, man. When my parents became Christian, now there is no discrimination. No discrimination since they got Christianity. Because caste system is mostly a thing in Hinduism. You had to convert to Christianity to be accepted and not be a lower caste. जिसको हमने सिखाया है वो लोग अभी जॉब में है, लेकिन हमको नहीं रखा। इसमें बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, जाति, बहुत सारा चीज है। जाति का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा जाति होता है। मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, वेरी गुड। जो पैनल में 5 लोग थे ना, वेरी गुड बोले थे मेरा आंसर सुन के, उसके बाद मेरा नहीं हुआ और सीट खाली छोड़ दिया गया। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि हमारा जाति का तो उसके पूछेंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, हमारा जाति का नहीं तो उसके पूछेंगे अमेरिका की राजधानी कहाँ है। ये भी तो जातिवाद है ना। मैंने देखा ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड के दौरान जिस तरीके से सरनेम देख की कापियां जांची जाती हैं, सरनेम देखकर नंबर दिया जाता है, इंटरव्यू में, वाइबा में जिस तरीके से जाति के नाम पर शोषण किया जाता है, तो पढ़ाता है लेकिन अलग में बैठाता है। थारी में खाना नहीं देता है, बोलता है घर से लेकर के आओ, अलग बैठाया जाता है। अगर वो क्लास में बैठा है तो बोरा बिछा करके बैठाता है। बोलते हैं क्या जो डोम है साफ सुथरा से नहीं आते हैं, सर डेली ला करके जाते हैं स्कूल, सर पढ़ लिख के बड़ा बनने, लेकिन माँ बाप को पैसे नहीं है। मोनी में पैसे नहीं बचता है जो प्राइवेट धरा हुए, किताब लेकर के जाते हैं उधर तो समझाया नहीं जाता है, बोलता है जाओ अलग अपनी समझ से पढ़ाओ। 3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। मैं खाली सीटों पे मैं एडमिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब ये बोले यहाँ से हट जाओ, मुझे डरा रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ। हम लोगों को सर बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती उसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो ओखते मुझते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। आंचल जायसवाल हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली के कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम लोग। आरक्षण इसलिए नहीं चाहिए कि एकलव्य कमजोर है, बल्कि इसलिए चाहिए क्योंकि सीनियर पोस्ट पर बैठा द्रोणाचार्य हरामखोर है। क्या किसानों को उनकी मेहनत का दाम मिलता है? योग्यता के अनुरूप क्या सबको काम मिलता है? क्यों मानवता और भाईचारे पर हावी जातिवाद हुआ है? चलो 15 अगस्त से पूछें कौन कौन आजाद हुआ है।